हेलो एवरीवन। मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड क्रैक में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपी ट्रिपल एस सी का जो पीईटी का एग्ज़ाम है, इसको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें लास्ट के 6 मंथ को हम बहुत ही बारीकी से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं आपके लास्ट के 6 मंथ में से ही आते हैं। तो इसी का ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस दिखाया गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक देखेंगे। तो अगर आप ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, कहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल सकती है। तो अपने वीडियो को ध्यान से पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 का शीर्ष पर कौन रहा? ठीक है, तो कौन सा देश था जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 को जीता हुआ है? तो ये जो है भारत ने जीता है। भारत ने टोटल यहाँ पे 4 मेडल जो हैं जीते थे, जिसमें से 3 जो है आपका गोल्ड था और 1 जो है आपका ब्रॉन्ज था। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जो है ये आपके जर्मनी में हुई थी। ठीक है, जर्मनी के बर्लिन में इसका आयोजन किया गया था। और यहाँ पे भारत अभी तक इस चैंपियनशिप में अभी तक कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था, और इस बार देख रहे हैं आप लोग 3 गोल्ड मेडल जीत चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है, किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का जो आयोजन है ये आपका हिमाचल प्रदेश में किया गया है। और इसमें जो है आपके जो तिब्बत का जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, जो 12वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में जो उसकी मैपिंग थी, उन सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह से चाइना पे आप कह सकते हैं कि भारत का प्रतिक्रिया है, क्योंकि चाइना जो है तिब्बत को अपना पार्ट दिखाता है, लेकिन इस मैपिंग प्रदर्शनी में तिब्बत का जो मूल बॉर्डर है उन सारी चीज़ों को दिखाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? ठीक है, तो एक बेहतर इंटरनेट की सुविधा हो, एक बेहतर स्पीड हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों को देख के बनाया गया है। और ये दक्षिण एशियाई देशों के लिए है। ठीक है, दक्षिण एशियाई देशों में ये इंडेक्स जो है, और इसमें भारत की जो रैंक है वो 6वीं है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि फर्स्ट पे जो है आपका यहाँ पे भूटान आया है। ठीक है, भूटान जो है यहाँ पे फर्स्ट आया है दक्षिण एशियाई देशों में। नेक्स्ट, LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में निम्न में से किस जिले में किया गया है? ठीक है, तो LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको जानकारी होगी। यहाँ पे भारत का पहला पोस्ट ऑफिस खुला गया है। ठीक है, तो पूछा गया है यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर के किस जिले में इसे खुला गया है? ठीक है, तो इसे जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में खोला गया है। आप जानते होंगे कुपवाड़ा के बारे में, यहाँ पर अक्सर आतंकवादी गतिविधियाँ देखी जाती हैं। तो यहाँ पे आपका पहला पोस्ट ऑफिस खोल दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर में हो रहे निरंतर सुधार को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की जो संग्रहालय है ये आपका तमिलनाडु में रखा गया है। तमिलनाडु में आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्राचीन जो लौह युगीन कब्रिस्तान थे, ठीक है, उन्हीं के ऊपर इसका जो शिलान्यास है किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये तमिलनाडु में खोला गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, ये कब किया जाता है? तो आपको जानकारी होगा कि 7 अगस्त को इसका आयोजन किया जाता है, और 2015 से इसका आयोजन किया जा रहा है। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने इसकी स्टार्ट की हुई थी। 2015 से हथकरघा दिवस मनाया जाता है, और 7 अगस्त को ये आपका मनाया जाता है। और प्रेजेंट में आपका ये ऑप्शंस, तो एक मिनट, चलिए ठीक है। और इसका जो आयोजन है आपका दिल्ली में किया गया, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, यही इसके मुख्य अतिथि रहे थे। तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस देश की राजधानी विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? ठीक है, ये 2022 का डाटा के आधार पर आपको बनाया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2021 का जो डाटा था उसके आधार पर तो अपनी दिल्ली जो है, ठीक है, यही सबसे प्रदूषित थी। लेकिन इस बार दिल्ली का जो है सेकंड स्थान पे है। फर्स्ट पे जो है आपका
इंडोनेशिया आ गया है, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जो है आपकी जकार्ता, ठीक है। ये आपकी सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। और जकार्ता आप जानते होंगे इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदल रहा है, अब वो नूर संतारा कर रहा है अपनी राजधानी को, ठीक है। नूर संतारा से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता है कि नूर संतारा जो है ये किस द्वीप पे है, तो ये बोर्नियो द्वीप पे है, ठीक है। बोर्नियो द्वीप पे आपका स्थित है, ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है बोर्नियो। ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बोर्नियो द्वीप पे आपका है, यहाँ पे इसकी राजधानी बनाई जा रही है। हाँ, एक और बात, दिल्ली आपका सेकंड पाया है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ पे जो प्रदूषण है इसमें कमी आई है। प्रदूषण जो है आपका बढ़ा ही है, लेकिन जो दरसंतरा है वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए वो फर्स्ट पे आ गया है और दिल्ली सेकंड पे है। तो बहुत ही ज़रूरी है इस समय दिल्ली में प्रदूषण को के स्तर को कम करने का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में निम्न में से किसने ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम शुरू किया है? तो सुस्वागतम के बारे में आप पहले भी सुने होंगे। ये आपका सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू किया गया है। और इससे क्या किया जाएगा तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कोई भी कार्यवाही चलती है कोर्ट की, ठीक है, तो उसमें बहुत से लोग जाते हैं, वकील जाते हैं, प्लस कुछ लोग सुनने के लिए आते हैं, तो उन लोगों को टिकट मिल सके, ठीक है, जो बुकिंग है वो आसानी से कर सकें, इसके लिए इस एक पोर्टल को ओपन किया गया है। यहाँ पे आप एक दिन पहले ही अपने टिकट को बुक कर सकते हैं, अपनी जो सीटें हैं उसको बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुस्वागतम किससे संबंधित है, तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कमार जनजाति को आवास का अधिकार मिला है? तो कमार जनजाति को जो है आवास का आवासीय या फिर पर्यावास कह सकते हैं आप लोग, कह सकते हो सकता है आपको मिल जाए पर्यावास का, ठीक है। पर्यावास का अधिकार कहाँ मिला हुआ है? तो वो पहली बार है किसी जनजाति को वैसा अधिकार दिया गया है, और ये छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा दिया गया है। तो 29 क्वेश्चन नंबर जो है इसका आंसर जो है आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 है, किस देश के ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्रेडकिन का निधन हो गया है? तो विलियम फ्रेडकिन जो है ये अमेरिका से हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है, लगभग हम आधे वीडियो को खत्म कर चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे द्वारा एक पेड कोर्स भी चलाया जा रहा है और फ्री कोर्सेज भी हैं। तो पहले हम पेड कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पेड कोर्स में आपका पेट 2023 की जो है ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराई जा रही है। फीस जो है आपका इसका 99 है, लेकिन आज के लिए, आज यानी कि 5 सितंबर के लिए इसकी फ़ीस 85 है। तो अगर आप अभी तक ज्वाइन न किए हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे 6307975839 पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आप व्हाट्सअप करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो के साथ हम उसका नोट्स देते हैं, और उसके नोट्स के बाद उससे जितने एमसीक्यू बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा रहे हैं, उसकी वीडियो दिए हैं, तो उसका नोट्स देंगे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपीएससी पेट के दृष्टिकोण से बन सकते हैं, उन सबकी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। यानी कि चारों तरफ से आपका जो है, जो आपका सिलेबस है उसको कवर कराया जाएगा। और यकीन मानिए कि अगर आप सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं तो आप आराम से 80+ मार्क्स, जी हाँ 80+ मार्क्स आप आराम से कर सकते हैं। और थोड़ी मेहनत करते हैं तो 85+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं पेट 22 में 88 मार्क्स गेन किया हूँ, तो आप मेरी बातों पे विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की है? तो इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना, आप नाम से समझ सकते हैं कि इससे वही उसी राज्य की सरकार जारी करेगी जहां पर कांग्रेस की सरकार हो, ठीक है। क्योंकि बीजेपी शायद ही, बहुत ही मुश्किल है कि इंदिरा गांधी जी के नाम से कोई योजना लेके आए, ठीक है। तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका जो है राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ में होगा, लेकिन सही इसका जो है आपका राजस्थान है। और इस योजना में सम्मिलित होने के लिए आपका कुछ टर्म्स है। पहली तो ये महिलाओं के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो महिलाएं मनरेगा में वर्क करती रहेंगी उनको ही मिलेगा। साथ ही साथ वहाँ पे एक चिरंजीवी योजना चल रही है, उसका भी लाभ वो परिवार ले रहा हो तभी उनको इस स्मार्टफोन योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा राजस्थान। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व आदिवासी दिवस जो है आपका ये 9 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। 9 अगस्त को आपका
विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है। पीछे जो हमने क्वेश्चन देखा था, जिसमें मैंने बताया था, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जो कमार जनजाति को आवासीय अधिकार मिला है, यह विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही मिला था, और विश्व आदिवासी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। किस देश के लुम्बिनी में, अब लुम्बिनी दे दिया है तो आप वैसे भी जानते होंगे ये नेपाल में होगा, लेकिन क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। हो सकता है कि जब क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो लुम्बिनी न दे, ठीक है, बस लिख दे किस देश में भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण का कार्य शुरू किया गया है, ठीक है, हाल ही में शुरू किया गया है। तो ये जो है नेपाल में शुरू किया गया है। इसका ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। हाँ, आप लोग अगर वीडियो लाइक न किए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास में का जो नवीनतम संस्करण चल रहा है, ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो मालाबार आपको जानते होंगे, मालाबार में 4 कंट्रीज आती हैं। मैंने चारों कंट्रीज़ को ऑप्शन में रख लिया है, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आपका चौथा है भारत, ठीक है। तो जो ये नया संस्करण, नवीनतम संस्करण जो आयोजित किया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। आपको जानकारी होगी भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये भी जापान, माफ़ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे इसी मालाबार अभ्यास के बाद, ठीक है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनको भी आना था, लेकिन वो नहीं आ पाए थे किसी कारणवश से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, क्योंकि नई दिल्ली में 9वें इंडिया इंटरनेशनल MSME, ठीक है, MSME एक्सपो शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया, ठीक है। तो अक्सर जो होता है कि MSME है आपका वाणिज्य से संबंधित है, तो लोग वाणिज्य मंत्री लगा सकते हैं, लेकिन इसके जो उद्घाटन है, ये जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, ठीक है, मनोज सिन्हा जी जो राज्यपाल हैं आपके, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9वें इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है मनोज सिन्हा जी द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम परिवर्तित करने का आग्रह किया है। तो क्वेश्चन आपका ये है कि कौन सा राज्य अपने नाम को चेंज करना चाहता है। तो ये प्रस्ताव दिया गया है केरल के द्वारा, ठीक है। केरल के आपके जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, ठीक है, पिनराई, ठीक है, विजयन, ठीक है, इन्होंने आग्रह भेजा है और ये चाहते हैं कि केरल का जो नाम है ये केरल से हटा के केरलम, ठीक है, केरलम का दिया जाए। केरलम क्यों किया जा रहा है? तो एक्चुअली केरल को जो है ना मलयालम भाषा में, केरल में आपका मलयालम भाषा बोली जाती है, तो केरल को मलयालम भाषा में ऑलरेडी केरलम ही कहा जाता है। तो उनका है कि इसके नाम को वास्तविक में हिंदी में भी केरलम कर दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए इसका उन्होंने निवेदन किया हुआ है केंद्र सरकार से, क्योंकि नाम जो है केंद्र सरकार ही बदल सकती है। नेक्स्ट है G20 सदस्य देशों को समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई है। तो G20 सदस्य देशों के लिए समर्पित जो विशेष कला प्रदर्शनी है ये पटना में शुरू की गई है। G20 का आयोजन जो है इंडिया कर रहा है, शायद 9 सितंबर से इसका आयोजन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो G20 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको एग्जाम से पहले करवा दूँ। आपको जानकारी होगा आपका जो एग्जाम है 28 एंड 29 अक्टूबर को ऑलरेडी फिक्स है। तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 10 अक्टूबर तक के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चंस को हम करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिकोमा को खत्म करने वाला WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बन गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ऑप्शन से शायद आप उस देश को मार्क न करें, ठीक है, इसलिए आपका क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप अच्छे से याद करिएगा। ये जो देश है आपका इराक है, ठीक है। इराक 18वां देश बन गया है जिसे ट्रिकोमा मुक्त कर दिया गया है। ट्रिकोमा क्या होता है? तो ट्रिकोमा आंखों की एक बीमारी होती है, ठीक है। आपने अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ट्रिकोमा किससे संबंधित है, तो ये आंखों की बीमारी है, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं कि ये क्लामिडिया ट्रैकोमैटिक्स, ठीक है, क्लामिडिया ट्रैकोमैटिक्स से होता है और एक संक्रमित रोग है, ठीक है। ये आपका संक्रमित रोग है जो फैलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। तो गुरु गोरखनाथ, चूँकि उत्तर प्रदेश का गोरखनाथ मंदिर फेमस है, तो इससे आप लोग इसका आंसर यूपी मत लगाइएगा, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। गुरु गोरखनाथ बोर्ड जो है ये राजस्थान सरकार ने बनाया है
और इस बोर्ड का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी जोगी हैं, ठीक है, या फिर योगी हैं, ठीक है, या फिर जो भी नाथ लोग हैं, इन लोगों की जो समस्याएं हैं इसको देखा जाए और उनको चिन्हित किया जाए और उनका समाधान किया जाए। इसके लिए ये बोर्ड बनाया गया है, गुरु गोरखनाथ बोर्ड राजस्थान द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारी डेटाबेस शुरू किया है? ठीक है, तो राज्य कर्मचारी डेटाबेस जो है ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, ताकि कर्मचारियों का एक अच्छा रिकॉर्ड रखा जा सके। और योजना है 2024 तक मार्च 2024 तक इसको पूरा कर लिया जाए। और एक बहुत ही अच्छी आप कह सकते हैं कि चीज़ की जा रही है। कर्मचारियों का डेटा अगर रहेगा सरकार के पास तो उनके लिए एक अच्छा वर्क सरकार कर सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। जल्दी हम सेट 3 के साथ आएंगे, तो चैनल से आप लोग जरूर जुड़िएगा। हमारा वादा है कि आप जो आगे आने वाला एग्जाम है इसमें 10 में 10 स्कोर करेंगे। पेट 21 में मैंने 10 में 10 स्कोर किया हुआ है। पेट 22 में हालांकि थोड़ा सा कह सकते हैं कि लापरवाही थी मेरी, कि वहाँ पे 8 नंबर ही स्कोर हो पाया। लेकिन इस बार फिर से मैं कोशिश करूँगा मैं खुद 10 में 10 करूँ और आप भी कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना आप लोग भूल जाते हैं तो आज उसे भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।